जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। और बिहार बीपीएससी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। बीपीएससी ने यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नया नोटिफिकेशन जो है उन सभी 87,000 पदों के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए है जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हुआ, पेपर अब फिर से होगा, यानी कि री एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। यहाँ पर 22/2024 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया है। और जो डेट यहाँ पर बताया गया था, चूँकि हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि ये 19, 20 और 21 जुलाई को एग्ज़ाम होगा आपका, और 22 जुलाई को 2 पालियों में ये परीक्षाएं ली जाएंगी। तो आपका ये परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया गया है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या जो है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, पहले यहाँ से जो है जानकारी आपको देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन प्रोग्राम को देखते हुए यहाँ पे टीआरई 3 ने यहाँ पर जो है बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जामिनेशन प्रोग्राम को यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। और जो भी छात्र इसके लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए खबर अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनः परीक्षा 19, 20 और 21 और को एकल पाली में होगी तथा 22 जुलाई को 2 पालियों में होगी। यानी कि सिर्फ 22 जुलाई का जो परीक्षा है आपका वो 2 पाली में होगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 19, 20 और 21 को सिर्फ एकल पाली में परीक्षा होगी। तो 22 तारीख को किन की परीक्षा होगा, कौन सी कक्षा का परीक्षा होगा, ये जानते हैं। आइए देखते हैं। ये रूटीन है आपका। परीक्षा की तिथि है 19 जुलाई, जहां पर 12 बजे से 2:30 बजे के बीच में सिर्फ एक ही शिफ्ट का ये परीक्षा होगा, जहां पर विषय है गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। चूँकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वर्ग 6 से 8 के दिख रहे हैं। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है वर्ग 6 से 8 का दिख रहा है। तो शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 के सभी विषयों का जो है परीक्षा 19 तारीख को होगा। 20 तारीख को जो है परीक्षा सामान्य उर्दू और बांग्ला का है। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कक्षा 1 से 5 की बात हो रही है। यहाँ पर सामान्य का विषय है, उर्दू का विषय है और बांग्ला का विषय। सामान्य में आपका हिंदी पूछा जाता है। शिक्षा विभाग जो है मध्य वर्ग 1 से 5 के सभी विषयों का परीक्षा होगा 20 तारीख को। अच्छा, जो वैकेंसी SC ST डिपार्टमेंट कल्याण डिपार्टमेंट से है, आपको बता दें कि जो अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से है, कक्षा 1 से 5 का भी इसी में परीक्षा आपका इसी डेट को ही होगा। आपका एडमिट कार्ड ये भी दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 21 जुलाई को आपका जो है परीक्षा, यहाँ पर हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत और सामाजिक विज्ञान का होगा। तो ये चीज़ें आपको अब समझ में आ रही होगी कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ये कक्षा 9 से 10 का दिख रहा है, जहाँ पे शिक्षा विभाग और SC ST कल्याण विभाग का जो वैकेंसी है वो एग्जामिनेशन डेट 21 तारीख को लिया जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा। ये जो है वैकेंसी SC ST कल्याण विभाग की तरफ से कक्षा 6 से 10 के लिए निकाला गया है। तो इनका भी एग्ज़ाम जो है 21 तारीख को ही होगा। एक ही शिफ्ट में ये परीक्षा होगा। ठीक है, कक्षा 9 से 10 के लिए सभी विषय की परीक्षा आपका यहाँ पे लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसमें भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आते हैं 22 तारीख को। चूँकि 22 तारीख को कहा जा रहा है कि 2 भाग में भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पहली पाली में जो परीक्षा होगा कक्षा 11 से 12 के सभी विषयों का होगा, और शिक्षा विभाग का भी होगा और SC ST कल्याण विभाग का भी होगा। ठीक है, दोनों विभागों का परीक्षा का सभी विषय का परीक्षा जो कि कक्षा 11 से 12 में देंगे आप लोग 22 तारीख को। और दूसरे पाली में जो कि 2:30 बजे से 5 बजे के बीच होगा, उसका एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल किया गया है कि जो SC ST कल्याण विभाग के जो छात्र हैं जो कक्षा 6 से 10 के लिए आवेदन किए हैं, जहां पर विषय कंप्यूटर, संगीत और कला विषय है, उनका जो है 22 तारीख को होगा यहाँ पर एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये तो एग्ज़ाम का डेट जो है आपका यहाँ पर जो है शेड्यूल कर दिया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये री एग्ज़ामिनेशन डेट है और एग्ज़ाम का डेट जो है यहाँ पर शेड्यूल कर दिया गया है दोस्तों। अब जो भी छात्र जिस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने जाएंगे अपना डेट देख लीजिएगा, और नया एडमिट कार्ड, न्यू एडमिट कार्ड आप लोग को यहाँ पर पब्लिश भी किया जाएगा।
तो न्यू एडमिट कार्ड आज देखिए, अगर 19 तारीख को एग्ज़ाम है तो आपको एक हफ्ता पहले लगभग 12 से लेके 15 तारीख के बीच में जुलाई महीने में आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो ये एक टेंटेटिव डेट है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से, इसी बीच में आपका जो है हो सकता है कि 12 से लेकर जो है 15 जुलाई के बीच में कभी भी आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, उससे पहले भी दिया जा सकता है ना। चूँकि डेट मेंशन नहीं, अभी आपको एक तो नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपका जो है किस सिटी सेंटर में आपका जो है एग्ज़ाम दिया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम का सिटी सेंटर आपको बताया जाएगा कि उस जगह आपका एग्ज़ाम होगा। और जितने भी परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं इस बार जो है आपके मोस्ट प्रोबेबली पटना में ही रहेगा सेंटर, मोस्ट प्रोबेबली। अगर जैसा कि सूचना दिया गया था कि पटना के या तो आसपास या पटना में जो है सभी सेंटर्स का एबिलिटी कराया जाए। तो ये जो है परीक्षा दोस्तों BPSC TRE 3 का री एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल किया गया है, मैं फिर से आपको बता दूं। और एडमिट कार्ड को लेकर अगर आप सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो एडमिट कार्ड जो है आपका कब दिया जाएगा, तो 10 से 12 या 12 से 15 जुलाई के बीच में एडमिट कार्ड सबका इशू फाइनली कर दिया जाएगा। तो अब आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए, मात्र 21 दिन है आपके पास। अब 21 दिन के अंदर ही जो आपको जो है, आज देखिए आज कौन सा तारीख हो गया, तो आज 28 जून हो गया है ना। अब आपका परीक्षा कब है, तो 19 जुलाई को है। तो ले देकर अगर देखिएगा तो 2 दिन इधर बचा हुआ महीने का और 19 दिन यहाँ पे है। तो मान के चलिए 20 से 21 दिन जो है आपके पास मात्र समय बचा हुआ है अपनी परीक्षा को लेकर। अब इसमें आपको करना क्या है, तो देखिए जो तो जिस सब्जेक्ट से संबंधित हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को तो लगातार आप पढ़ते ही रहिए, पहली चीज़ है ना। और दूसरी चीज़ कि आप GK GS वाले सेक्शन को, GK GS और करंट अफेयर वाले सेक्शन को जितना हो सके रिवाइज कीजिए। और जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया हुआ था, क्योंकि देखिए इस बार STET में क्या देखा गया है, STET में बहुत सारे ऐसे पेपर हुए हैं, STET पेपर 2 का और STET पेपर 1 का, जो कि पिछले साल के पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 10 से 12 या 15 क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि हूबहू यहाँ पे उतार दिया गया STET में। तो BPSC भी ऐसा कर सकती है और ऐसा करते भी आई है BPSC अपनी परीक्षाओं में। तो BPSC में अगर आप लोग देखिएगा तो TRE का यहाँ पर परीक्षा आपका 1 और फेज 2 का भी हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपकी परीक्षाएं हो चुकी है। तो इन TRE 1 और TRE 2 के उन सभी पेपर को देखिए जिस पेपर से आप संबंधित हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं और कौन से लेसन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, यही आपको देखना है। और उन्हीं टॉपिक को, क्वेश्चन को याद करना है, उन्हीं के चैप्टर को आप सिर्फ पढ़ना है जो 20 दिन आपके बचे हुए हैं। क्योंकि आपकी पढ़ाई चल ही रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग भी कॉपी किताब बंद करके बैठे होंगे। ये पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये 20 दिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक को समय दीजिए जो टॉपिक पिछले ईयर पूछा गया, मतलब पिछले जो वैकेंसीज में 1-2 में पूछा गया है, TRE 1 और TRE 2 में पूछा गया है, उन्हीं के टॉपिक को सिर्फ देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का ही टॉपिक हमें देखना है। अगर क्वेश्चन अगर अकबर से पूछा है तो अकबर के बाद हो सकता है कि यहाँ पर जो हुमायूं से पूछ ले, या फिर जहांगीर से पूछ ले, या फिर बाबर से पूछ ले, तो उनके पूरे वंश को देखना है। इस तरह से जो है आप GK GS की तैयारी करें तो टॉपिक जो है अब देखिए वहाँ से। अच्छा, करेंट का क्वेश्चन जो है मात्र 6 महीने का आप लोग पढ़िए अभी, है ना। बाकी तो आप लोग 1 साल का पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट में अगर ये 20 दिन बचा हुआ तो इसमें आप 6 महीने का करेंट देख लीजिए। साइंस वाला सेक्शन भी मैं आपको बोलूँगा GK GS का कि वही टॉपिक पढ़िए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और उसी चैप्टर को पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये हो गया पैटर्न यहाँ पर कि इस एग्जाम के लिए लेकर। लेकिन जो आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित है, सपोज मान लीजिए कि आप कक्षा 6 से 8 के टीचर बनने जा रहे हैं और आपका विषय सामाजिक विज्ञान है, तो आपको सामाजिक विज्ञान से, ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी पेपर आपने देखे हैं, पढ़े हैं अभी तक, उसका रिवीजन अब करना शुरू कीजिए। तो ये जो आपको स्ट्रेटजी मैंने बताया, इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। ये री एग्जामिनेशन जो है यूं ही निकल जाएगा और मार्क्स भी आपका काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट है, गुड लक है। जो भी सूचनाएं मिलेंगी हम आप तक साझा करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से। धन्यवाद।